तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो। तो गाइस आज हम अपनी नई वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है गाइस सरफेस केमिस्ट्री। तो गाइस आज हम इस चैप्टर की पूरी रैपिड रिवीजन करेंगे। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है गाइस उसके बारे में पढ़ेंगे। तो गाइस हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम आज सरफेस केमिस्ट्री में हम सबसे पहले पढ़ेंगे गाइस एड्सॉर्प्शन। तो गाइस आज हम बात करेंगे एड्सॉर्प्शन फिनोमेना होता क्या है। तो गाइस आप इसमें देख सकते हैं एक एक्टिवेटेड चारकोल की सरफेस है जिस पे गैस मॉलिक्यूल आके बैठ रहे हैं, सिर्फ सरफेस पे बैठ रहे हैं गाइस। तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। तो गाइस अब यहाँ पे हम बेसिक डेफिनेशंस कुछ पढ़ेंगे गाइस। इसमें मोस्टली आपको कंसेप्ट समझना है गाइस और डेफिनेशंस ही याद करनी है इस चैप्टर में। तो गाइस डेफिनेशंस को ध्यान से हमें पढ़ना है। तो गाइस सबसे पहले डेफिनेशन आती है एड्सॉर्प्शन क्या होता है। तो गाइस आप पढ़ सकते हैं द एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज एट द सरफेस रैदर देन इट्स बल्क। तो गाइस इसमें सिर्फ ये बताया गया कि जो एड्सॉर्प्शन सिर्फ सरफेस पे होगी उसे एड्सॉर्प्शन कहा जाएगा। तो गाइस आप देखते हैं अगर हम एक रुई ले लें और रुई को इंक में डुबो दें तो गाइस वो सरफेस एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपने अंदर भी इंक ले लेते हैं। तो गाइस वो एब्जॉर्प्शन फिनोमेना माना जाता है। लेकिन गाइस जब सिर्फ सरफेस पे कुछ एब्जॉर्ब किया जाए तो उसे एड्सॉर्प्शन प्रोसेस कहेंगे। तो गाइस जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं कि मेटल सरफेस का अगर आप उसको बहुत टाइम तक पानी में या एयर के कॉन्टैक्ट में रखेंगे तो गाइस उसमें रस्ट की लेयर आ जाती है। सिर्फ सरफेस पे आते हैं गाइस, अंदर से अभी उसको इफेक्ट नहीं पड़ा है, वो बाहर से रस्टिंग हो रही है, उसमें धीरे धीरे वो अंदर भी खोखला होगा गाइस। लेकिन अभी बाहर पे जो लेयर आई है उसे एड्सॉर्प्शन कहेंगे गाइस। तो वो लेयर जो सिर्फ सरफेस पे मॉलिक्यूल्स आके बैठ गए एयर के जिसकी वजह से हो रही है वो जो एयर के सरफेस मॉलिक्यूल आके सरफेस पे जो बैठे हैं उसे एड्सॉर्प्शन फिनोमेना कहा जाएगा। और यहाँ पे बोला क्या है, ये सरफेस फिनोमेना होता है कि ये सरफेस पे ही होगा। तो आपने देखा गाइस सरफेस पे आएंगे, सरफेस पे बैठेंगे तो गाइस सरफेस पे ही रिएक्शन होगी और सरफेस पे ही फिनोमेना हो रहा है। तो उसके बाद हम गाइस बात करेंगे एड्सॉर्बेट क्या होता है। तो इट इज़ द सब्सटेंस विच इज़ बीइंग एब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस। गैस जो सरफेस पे आके एब्जॉर्ब हो जाएगा गाइस, जैसे अगर एयर आ रही है किसी मेटल सरफेस तो एयर है एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट है गाइस इट इज़ द सब्सटेंस प्रेजेंट इन बल्क ऑन द सरफेस और एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस। तो गाइस जिसकी एब्जॉर्बेशन हो रही है उसे बोलते हैं एब्जॉर्बेंट। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ गाइस, एब्जॉर्बेट वो होता है गाइस जो एब्जॉर्ब हो रहा है सरफेस पे। और जो सरफेस है, जैसे गाइस हमने मेटल सरफेस की बात की थी तो उस पर पार्टिकल सरफेस पे आके बैठे तो सरफेस फिनोमेना हो गया वो गाइस, उसे बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। जिस सरफेस पे आके बैठे यानी एब्जॉर्प्शन जहाँ पे हुई मेटल सरफेस पे तो गाइस वो है एब्जॉर्बेंट। और एयर आके उस पर बैठी एयर पार्टिकल तो वो है एब्जॉर्बेट। तो गाइस अभी हम आपको इसका डायग्राम दिखाएंगे और डायग्राम से आपको सब समझ आ जाएगा गाइस। तो हम बात करते हैं डिसॉर्प्शन की। तो ये होती है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एंड एड्सॉर्ब सब्सटेंस फ्रॉम ए सरफेस विच इज़ एब्जॉर्ब। तो इसका मतलब है गाइस जो सरफेस पे एड्सॉर्प्शन होती है जिस कारण वो एब्जॉर्प्शन हुई है, अगर हम उस एड्सॉर्ब पार्टिकल को बाहर निकाल दें तो उसे बोलेंगे डिसॉर्प्शन। यानी एड्सॉर्प्शन जो उसमें हुई है उसको ख़त्म कर देना, उसे बोलते हैं डिसॉर्प्शन। तो गाइस उसके बाद हम बात कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन की कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है। तो गाइस एज़ कम्पेयर टू एड्सॉर्प्शन सुनने में गाइस बहुत सेम लगता है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना है गाइस, उसमें भी जो सब्सटेंस होगा वो एब्जॉर्ब होगा, इसमें भी एब्जॉर्ब होगा गाइस। बस इतना डिफरेंस है कि एड्सॉर्प्शन में सिर्फ सरफेस पे फिनोमिना होगा गाइस, लेकिन जबकि एड्सॉर्प्शन है इसमें हर जगह इक्वली फिनोमिना होगा, बल्क में फिनोमिना होगा गाइस। इसके बाद हम बात कर रहे हैं सॉर्प्शन की। जब किसी चीज़ में एड्सॉर्प्शन भी हो और एब्जॉर्प्शन भी हो तो उस फिनोमिना को बोलेंगे गाइस सॉर्प्शन। तो गाइस आप जैसे देख सकते हैं, मैंने आपको रुई का एग्जांपल बताया तो आप देख सकते हैं तो वो गाइस सॉर्प्शन में ही माना जाएगा। क्यों गाइस, आप देखेंगे अगर आप इंक को बहुत देर तक रुई को इंक में डुबाते हैं या किसी भी चीज़ में लिक्विड में डुबाते हैं तो गाइस उसके सरफेस पे तो वो इंक लग जाएगी। तो गाइस वो सरफेस फिनोमिना हो गया, एड्सॉर्प्शन तो उसमें हो रही है। तो गाइस देखेंगे उसके साथ साथ उसके अंडर भी पूरा का पूरा इंक भर जाएगी गाइस, उसके अंदर से इंक भी निकलेगी तो वो भी एड्सॉर्प्शन भी हो रही है, उसमें एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है। तो गाइस इस वजह से इसमें दोनों फिनोमिना लग रहा है, तो ये सॉर्प्शन प्रोसेस होगी गाइस। तो इसके बाद गाइस हम आगे चलते हैं। तो गाइस आगे आप देख सकते हैं हमने आपको मैकेनिज्म बताया हुआ। तो गाइस इसमें क्या है, ये आप मान लीजिए एक सर्कल वाली सरफेस है, ये है एड्सॉर्बेंट जिस पे कुछ पार्टिकल आके बैठेंगे। तो गाइस मैंने आपको बताया था एब्जॉर्प्शन होगी, जिस सरफेस पे होगी वो होगा एब्सॉर्बेंट और जो पार्टिकल आके बैठेगा वो होगा एब्सॉर्बेट। तो गाइस आपने मान लिया ये मिथाइलिन ब्लू के कोई पार्टिकल्स है और ये आगे सरफेस पे बैठ गए तो आप देख सकते हैं गाइस जो नीचे सरफेस थी वो सर्कल वाली वो है एब्सॉर्बेंट, जो आके बैठे हैं वो है एब्सॉर्बेट। तो गाइस यही बताया गया है। जैसे गाइस इसमें सिलिका जेल का एग्जांपल दिया गया है। तो गाइस वो बहुत रफ सरफेस होती है सिलिका जेल की, तो उसमें बहुत सारे पार्टिकल बाहर से आके बैठ जाते हैं गाइस, तो उसकी सरफेस होगी एड्सॉर्बेंट और जो पार्टिकल्स आके बैठे हैं वो हो गए एब्सॉर्बेट। तो गाइस इसके बाद हम अगला नेक्स्ट टॉपिक उठाते हैं गाइस टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। अब गाइस हम बात करेंगे कि एड्सॉर्प्शन कितने टाइप के होते हैं। तो गाइस हम बेसिकली देखते हैं तो एड्सॉर्प्शन दो टाइप की होती है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन। तो गाइस अब हम इनके बारे में डिफरेंस और इनकी कंपेरिजन हम करेंगे। तो गाइस अब हम आपको बताते हैं गाइस फिजियोसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन, ये गाइस दोनों पार्ट है उसके। जैसे हमने बोला था फिजिकल एड्सॉर्प्शन, उसे कंबाइन करके हम फिजियोसॉर्प्शन बोलते हैं, और जिसे हमने बोला था केमिकल एड्सॉर्प्शन उसे हम कंबाइन करके बोलते हैं केमियोसॉर्प्शन।
तो गाइस इसमें डिफरेंस इतना ही होता है कि फिजियोसॉप्शन में वीक वंडरफॉल फोर्सेस की वजह से अट्रैक्शन मतलब सरफेस और एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में जो इंटरेक्शन होगी गाइस वो सिर्फ वीक वंडरवॉल फोर्सेस की वजह से होगी। जैसे आपको दिख रहा है सरफेस में नॉर्मली आके बैठ जाएंगे, लेकिन कैमियोसॉर्प्शन में ऐसा नहीं होगा गाइस। उसमें क्या होगा, उसमें एक प्योर बॉन्ड बनेगी, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बीच में होगी उनकी, और उसके बीच में बाइंडिंग साइट्स होंगे जिसमें ईजिली आके वो बैठ सकते हैं। तो गाइस अब हम आगे इसके डिफरेंस के बारे में हम मेनली बात करते हैं। आपको गाइस समझ आ गया होगा यहाँ पे हमने क्या कहा है। गाइस एक बार बैक करते हैं हम। आपने सिर्फ यहाँ पे ये देखा है कि फिजियोसॉप्शन में सरफेस पे आके बैठेंगे लेकिन अट्रैक्शन ज़्यादा नहीं होगी, वीक वंडरफॉल फोर्सेस की वजह से आएंगे। और कैमियोसॉप्शन में आएंगे डायरेक्ट बॉन्डिंग की वजह से, केमिकल बॉन्डिंग जो होती है डायरेक्ट केमिकल बॉन्डिंग की वजह से आएंगे। तो गाइस हमारा अगला टॉपिक आ रहा है फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस की बात कर रहे हैं गाइस। तो इसमें गाइस हम पढ़ रहे हैं इट इज़ द एड्जॉर्बेट इज हेल्ड ऑन ए सरफेस ऑफ एड्जॉर्प्शन बाय वीक वंडरफॉल फोर्सेस। तो गाइस इसमें वही फर्स्ट पॉइंट है कि वीक वंडरफॉल फोर्सेस होती हैं। और गाइस इसमें हम पढ़ रहे हैं इट इज़ नॉट स्पेसिफिक, कि ये स्पेसिफिक नहीं होता गाइस, तो ज़रूरी नहीं है ये स्ट्रॉन्गली होंगे, स्पेसिफिक नहीं है गाइस ये। इट इज़ रिवर्सिबल, ये रिवर्स हो सकते हैं गाइस। आपने अगर बॉन्ड बढ़ाई है तो ये टूट सकती है गाइस, क्योंकि वीक वंडरफॉल फोर्सेस है गाइस। तो आप कुछ हल्का सा टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो वीक वंडरफॉल फोर्सेस टूट सकती हैं और रिवर्स हो सकती है प्रोसेस। तो द अमाउंट ऑफ गैस डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस, इसलिए गैस लाइक गाइस इसमें ये बताया गया कि गैसेस पे भी डिपेंड करता है कि कितनी एब्जॉर्ब होती हैं सरफेस पे। तो गाइस इसमें वही बताया गया है जो गैस लिक्विफाई इजीली हो जाएगी वो गैस ज़्यादा इजीली तरीके से एब्जॉर्ब सरफेस पे हो जाएगी, एब्जॉर्ब। तो गाइस इसके बाद हम पढ़ रहे हैं कि द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो इसमें गाइस हम पढ़ रहे हैं जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्ब ज़्यादा होगा सरफेस पे। गाइस आपको पता है अगर सरफेस 2 मीटर की है, थोड़ी छोटी सरफेस है 2 मीटर की, तो उसमें पार्टिकल्स कम एब्जॉर्ब हो पाएंगे गाइस। लेकिन बट इनके साथ 2 की जगह हम वो 1 किलोमीटर कर देगा इस सरफेस को बढ़ा के, या 2 मीटर था तो हम 10 मीटर कर देते हैं, तो गाइस उसमें पार्टिकल बढ़ जाएंगे और ज़्यादा पार्टिकल एब्जॉर्ब होंगे। बस गाइस कंडीशन ये है कि सरफेस जो है वो रफ़ होनी चाहिए ताकि उसमें पार्टिकल एब्जॉर्ब हो सके। अगर गाइस वो सरफेस रफ़ नहीं होगी तो उसमें एब्जॉर्प्शन फिनोमेना नहीं होगा गाइस, उसमें कुछ एब्जॉर्ब हो ही नहीं पाएगा क्योंकि उसकी सरफेस प्लेन होगी, पोरस और रफ सरफेस होएगी नहीं गाइस। तो गाइस ऐसे ही हमने इसके बारे में, और हम गाइस ये पढ़ सकते हैं इसमें मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बनते हैं क्योंकि गाइस हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं, तो एक के ऊपर एक और हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं क्योंकि वीक अट्रैक्शन की वजह से बनी है गाइस, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। और गाइस अगले में हम पढ़ते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड की वजह जो इसमें बॉन्डिंग होता है वो केमिकल बॉन्ड के थ्रू डायरेक्ट बनते हैं, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है और हाईली स्पेसिफिक, मतलब बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होती है गाइस, ठीक है गाइस। और इसमें हम पढ़ रहे हैं इरिवर्सिबल गाइस, ये रिवर्स नहीं हो सकती। अब गाइस अब ये तो है नहीं आपने हल्का सा टेम्परेचर दिया और बॉन्ड टूट जाएगा गाइस, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है तो बहुत ज़्यादा लोट अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसलिए इसको इरिवर्सिबल मानते हैं, वो बैक नहीं जा सकती गाइस। बॉन्डिंग आप इतने आसानी से नहीं तोड़ सकते, और बॉन्डिंग अगर आप तोड़ेंगे भी तो वो उसकी जगह कोई ना कोई चीज़ रिप्लेस करेगी गाइस। तो गाइस इसलिए इसे बोला गया है ये इरिवर्सिबल होती है। तो अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब इज नॉट रिलेटेड टू द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द गैस। गैस इसमें जो गैस जो एब्जॉर्ब होएगी सरफेस पे उसका क्रिटिकल टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है गाइस, क्योंकि इसमें लिक्विफिकेशन का कोई भी काम नहीं है, उसमें सिर्फ वीक वंडरफॉल फोर्सेस की वजह से अट्रैक्शन होती थी गाइस। तो इसलिए उसमें एब्जॉर्बेंट जो होता है, एब्जॉर्बेट होता है जो एब्जॉर्बेंट पे एब्जॉर्ब होएगा, यानी गाइस हम गैस की बात कर रहे हैं, जो गैस एब्जॉर्ब होएगी सरफेस पे उसका जितना ज़्यादा लिक्विफिकेशन होगा उतनी ज़्यादा वो एब्जॉर्ब होएगी। लेकिन इनकेस केमिकल बॉन्ड बनेंगे गाइस तो उसमें कोई सी भी गैस हो उसके साथ स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बनाई जाएगी, तो उसमें उससे कोई रिलेशन नहीं है गाइस। तो इसमें गाइस यही बताया गया कि ये भी सरफेस एरिया के साथ बढ़ेगी, तो गाइस कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये चीज़ आपको याद रखना है गाइस। अगर आपसे पूछ ले कि इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, तो गाइस आप ये देख सकते हैं सिमिलैरिटी ये है कि अगर सरफेस एरिया आप बढ़ाएंगे तो इसमें भी एब्जॉर्प्शन दोनों जगह बढ़ेगा, क्योंकि गाइस सरफेस एरिया बढ़ेगा, और अगर पोरस सरफेस आप ले रहे हैं और उसका सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं तो इन दोनों केसेस में गाइस आपको एब्जॉर्प्शन ज़्यादा मिलेगी, इंक्रीजेज होएगी, टेक्स प्लेस एट एन इंस्टेंस, किसी भी इंस्टेंस पे गाइस बढ़ जाएगी। और आपने पढ़ा है कि भाई जो हाई टेम्परेचर फेवरेबल होगा, क्योंकि गाइस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो जब तक आप हाई टेम्परेचर नहीं देंगे तो आप बॉन्ड तोड़ नहीं सकते। उसमें गैस ऐसे लो टेम्परेचर फेवरेबल करेगा, क्योंकि वीक बॉन्ड है गाइस, हल्का सा टेम्परेचर बढ़ाते आप तोड़ सकते हैं बॉन्ड। और इसमें गाइस यूनिमोलिकुलर लेयर बनाएगा, क्योंकि गाइस अगर आपने एक केमिकल बॉन्ड बनाई है तो आप उसके ऊपर एक और केमिकल बॉन्ड का लेयर नहीं अटैच कर सकते गाइस, क्योंकि इसमें वीक वंडरफॉल फोर्सेस की वजह से तो गाइस सिमिलर हो सकता है स्ट्रक्चर, एक के ऊपर एक आप बना सकते हैं, लेकिन मल्टी मोलिकुलर लेयर इसमें नहीं बनती गाइस कैमियोसॉर्प्शन में, क्योंकि गाइस इसमें केमिकल बॉन्ड्स के थ्रू स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो गाइस आपको ये कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं आपके लिए गाइस। इसमें मेन पॉइंट सिर्फ इतने हैं कि फिजियोसॉर्प्शन में
वीक वैन फोर्सेस की वजह से अट्रैक्शन होती है, एड्जॉर्प्शन होती है, और केमिकल में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वजह से केमिकल बॉन्ड बनते हैं। और इसमें आपको लो टेम्परेचर फेवरेबल होती है फिजियोसॉर्प्शन, और केमियोसॉर्प्शन में आपको टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है। और गाइस आपको ये पता है कि वो रिवर्सिबल हो सकती है फिजियोसॉर्प्शन, लेकिन ये वाली इरिवर्सिबल होती है केमियोसॉर्प्शन। और फिजियोसॉर्प्शन में आपको क्या करना होता है, यूनिमोलिकुलर लेयर आप बना सकते हैं, लेकिन जो केमियोसॉर्प्शन है इसमें गाइस आपको यूनिमोलिकुलर लेयर बनानी होती है, और फिजियोसॉर्प्शन में आप मल्टीमोलिकुलर लेयर बना सकते हैं। गाइस ये 4-5 पॉइंट आपको याद रखने हैं मेन। तो गाइस अब अगले टॉपिक पे हम बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है गाइस नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट। तो गाइस इसमें फैक्टर बताए गए हैं कि क्या फैक्टर इफेक्ट करेंगे एब्जॉर्प्शन किसी गैस का, अगर सॉलिड पे हो रहा है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर उसके नेचर से रिलेट करें, उसे प्रेशर से, एवरीथिंग जो भी हम उसमें पढ़ेंगे गाइस। तो गाइस इसमें नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट की बात की गई है, एज इन गाइस जो गैस एब्जॉर्ब होएगी सरफेस पे। तो गाइस हमने पीछे ही पढ़ा था गाइस, अगर जितनी ज़्यादा लिक्विफिकेबल होगी, मतलब जितनी जल्दी लिक्विफाई होएगी गाइस गैस, तो उतना ज़्यादा उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा सरफेस पे। जैसे NH3, CH3, HCl और CO2, इनका क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी गाइस सरफेस पे। और जबकि H2, O2, N2 इनका लिक्विफिकेशन कम होता है, तो गाइस ये एब्जॉर्ब नहीं होगी, कम एब्जॉर्ब होगी उसके एज़ कम्पेयर टू HCl, NH3 और CO2। गाइस जैसे आपने 11th में पढ़ा था एंड्यूस एक्सपेरिमेंट गाइस, उसमें लिक्विफिकेशन दिखाई गई थी गैसेस की। उसमें आपने पढ़ा था कि CO2, NH3 इनका लिक्विफिकेशन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए एब्जॉर्ब ज़्यादा हो रही हैं। और H2, O2, N2 गाइस ये तो सेम होगी, तो नॉन पोलर कह सकते हैं आप इसे, तो इसकी लिक्विफिकेशन कम होती है, तो इसलिए एब्जॉर्ब कम होएगी। और गाइस एब्जॉर्बेंट की भी मतलब डिपेंडेंट होती है गाइस, सरफेस भी डिपेंड करते हैं गाइस। अगर आपने सरफेस ली है और वो बहुत ज़्यादा पोरस है गाइस, जैसे आप चारकोल आपने सुना होगा गाइस, जैसे आप कोई भी एड्स देखते हैं क्रीम की, सनस्क्रीन की, तो गाइस उसमें चारकोल दिखाते हैं, क्योंकि चारकोल की सरफेस बहुत ज़्यादा पोरस होती है गाइस। और पोरस होने की वजह से वो जो भी जर्म्स होते हैं और एंटीबैक्टीरियाज होते हैं जो आपके लिए हार्मफुल होते हैं, वो इम्प्योरिटीज़ को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपनी पोरस सरफेस पे। क्योंकि गाइस उसमें बहुत सारे, मतलब आप कह सकते हैं वो एक प्लेन सरफेस नहीं होती, बहुत उबड़ खाबड़ सरफेस होते हैं, पोरस सरफेस होते हैं, तो इसलिए वो एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा दिखाती है और पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। इसलिए गाइस अगर ऐसी पोरस सरफेस आप लेंगे तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, लेकिन एज़ कम्पेयर टू दिस अगर आप प्लेन सरफेस ले लें गाइस, जैसे कि आप एक बेंच ले लें गाइस, वो बिल्कुल प्लेन है, उसमें कोई गाइस कहीं भी उबड़ खाबड़ कुछ नहीं है, तो गाइस उस पर एब्जॉर्प्शन नहीं दिखेगी आपको, नेग्लिजिबल होगी गाइस। तो गाइस इसके बाद हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। गाइस आपने यही पढ़ा है कि एब्जॉर्प्शन के केस में हम पीछे पढ़ के आए गाइस अभी फिजियोसॉर्प्शन और केमियोसॉर्प्शन में, अगर आप सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं तो गाइस एब्जॉर्प्शन ईजिली बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर आप 10 मीटर ले रहे हैं और उसके पार्टिकल 10 है, तो गाइस अगर आप उसको 20 कर देंगे तो पार्टिकल भी 20 हो जाएंगे, तो गाइस एब्जॉर्प्शन बढ़ गया। तो आगे हम बात कर रहे हैं गाइस, इसमें एक बहुत अच्छा टॉपिक आता है, ये एक फ्रेंडली एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म है गाइस। आइसोथर्म दे रखे गाइस यहाँ पे, आपको ये पढ़ लेने हैं गाइस, ये इसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो गाइस बिगिनिंग में क्या होता है, आप ये x/m आपको एक्सटेंट दे रखा है, तो गाइस m यहाँ पे मास है और x वो गिवन सोल्यूट का मास है और x मोलर मास है शायद उसका, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है गाइस प्रेशर के। तो गाइस फिर जब आप इसको कांस्टेंट हटा दोगे तो यहाँ पे अगर आप इसको प्रोपोर्शनलिटी को हटा दोगे तो वो कांस्टेंट आ जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं गाइस, और हाई प्रेशर आप जब कर देंगे तो ये पी नोड के इक्वल हमने मान लिया प्रेशर, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे भी कांस्टेंट एक आएगा। तो अगर आप इनका इंटरमीडिएट निकालेंगे तो ये बन जाएगा 1/n, जहाँ पे n होगा वो 1, 2 अप टू सॉन्ग नेचुरल नंबर्स चलेगा। और हमें यहाँ पे कंडीशन गिवन है गाइस, तो यहाँ से कांस्टेंट हमने k रख लिया, P 1/n, ये आपकी आइसोथर्म आ जाते हैं गाइस। आपको ये याद रखनी है, कहीं आपसे पूछ लेते हैं तो ये आपको याद होनी चाहिए गाइस, क्या है इस आइसोथर्म में, क्या रिलेशन ये बता रही है। इसके बाद हम इसको थोड़ा गाइस हम इसमें थोड़ा पता कर लेते हैं इसके बारे में। देखिए गाइस यहाँ पे हमने दिखा रखा है x/m है, जो यहाँ पे x मास ऑफ गैस एड्जॉर्ब, जितना उसका मास है वो, और मास ऑफ एड्जॉर्बेंट, यानी आप इसका मोलर मास कह सकते हैं तरीके से, मतलब एड्जॉर्बेंट जिस पे सरफेस पे एब्जॉर्ब हो रही है उसका मास, और ऊपर मास ऑफ गैस जितनी एब्जॉर्ब हो रही है उसका मास। यानी गैस आपको पता है गैस सरफेस ज़्यादा होगी और गैस थोड़ा कम मात्रा में एब्जॉर्ब होगी, तो वही क्या रखा है गैस, ऊपर मान लीजिए आप सोल्यूट का मास है और नीचे सोलवेंट का मास है गैस, ऐसा कुछ आप कह सकते हैं। और उसके बीच में आपने आइसोथर्म दिखा रखी है। तो गैस आपको बस इतना ही करना है। और आइसोथर्म का मतलब गैस मैं आपको बता दूँ, बहुत सारी टर्म्स होते हैं, आइसोथर्म होते हैं, आइसोबार्स होते हैं। तो गैस आइसोथर्म उसे बोलते हैं इसमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, और आइसोबार उसे कहते हैं इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है गैस। तो ये आप डीपली पढ़ सकते हैं गैस, आपको मेनली यहाँ पे याद रखना है इसका रिलेशन। तो गैस इसके बाद हम बात करते हैं आगे पार्टिकल्स के बारे में गैस। वो पार्टिकल्स 3 टाइप में डिवाइडेड होते हैं, एक होता है गैस ट्रू सॉल्यूशन, एक होता है कोलॉइड और एक होता है सस्पेंशन।
गाइस इसमें डेफिनेशन दे रखी है, आप इस वीडियो को पॉज करके इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। गाइस मैं आपको अभी नॉर्मली समझा रहा हूँ सिर्फ, तो गाइस समझाने के लिए इतना होता है। ट्रू सॉल्यूशन वो होता है गाइस, जैसे आपने किसी सब्सटेंस में कुछ और चीज़ मिला दी और वो इजीली डिसॉल्व हो जाती है, उसमें आपको पता नहीं चलेगा। और अगर आप फिल्टर पेपर से छानेंगे तो इजीली चले जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपने उसमें कुछ और मिलाया है कि नहीं। बस इसमें गाइस डायमीटर एक्स्ट्रा बताया है, लेस देन 1 नैनोमीटर होता है उसका डायमीटर। यहाँ पे नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर। ठीक है गाइस, तो आपको ये याद रखना है। और गाइस कोलोइड्स वो होते हैं जिनकी मतलब रेंज होती है गाइस 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। और गाइस ये नॉर्मली फ़िल्टर पेपर से तो पास हो सकते हैं, लेकिन अल्ट्रा फ़िल्टर पेपर से पास नहीं हो सकते गाइस। और पावरफुल माइक्रोस्कोप से इसके पार्टिकल्स जो हमने इसके अंदर ऐड किए वो हम देख सकते हैं। गाइज़ मेनली हम ऐसे कह सकते हैं, जैसे ट्रू सॉल्यूशन गाइज़ आप कह सकते हो, अगर आपने वाटर के अंदर शुगर मिक्स कर दी तो गाइज़ वो इजीली मिक्स हो जाएगी, और अगर आप उसको छानेंगे तो वो इजीली छन जाएगी गाइज़, आपको कुछ इंप्योरिटी नहीं दिखने के लिए मिलेगी, तो गाइज़ वो ट्रू सॉल्यूशन है। लेकिन गाइज़ अगर आप दूध के अंदर पानी डाल दे तो गाइज़, या जैसे आप कह सकते हैं लस्सी के अंदर अगर आप पानी डाल दे तो गाइज़ उसमें आप देख सकते हैं, क्योंकि गाइज़ अगर आप कुछ देर उस लस्सी को या दूध को छोड़ दे तो उसका गाइज़ पानी वाला पोर्शन है वो ऊपर आता है गाइज़, तो उसमें आपको दिखता है। लेकिन गाइज़ अगर आप एक अच्छे माइक्रोस्कोप हाई पावर वाले से देखेंगे तो आपको अलग अलग पार्टिकल्स भी दिखेंगे। तो गाइज़ इसलिए आप कह सकते हैं कोलोइड वो होता है जिसमें आपने मिक्सिंग तो की है, आपको गाइज़ ज़्यादा पता भी नहीं चलेगा, लेकिन वो एक कंप्लीट मिक्सचर नहीं बना है, ट्रू सॉल्यूशन नहीं बना है गाइज़, वो उसका बीच का इंटरफेस है। जैसे और सस्पेंशन की बात करें तो गाइज़ जैसे आपने पानी में स्टोन मिला दिया तो गाइज़ वो आपको क्लियरली पता चलेगा आपने कुछ एडिशन किया है। तो अब भाई गाइज़ आप ये कह सकते हैं कि ट्रू सॉल्यूशन वो है जो कम्प्लीटली मिक्स हो गया, किसी जैसे आपने वाटर लिया उसमें चीनी डाल दी वो कम्प्लीटली मिक्स होगी, ऐसे आपने वाटर लिया उसमें स्टोन डाल दिया तो सस्पेंशन हो गया, वो मिक्स नहीं होगा गाइज़, बिल्कुल भी मिक्स नहीं होगा, आपको क्लियरली नेक्ड आई से भी दिखेगा। तो गाइज़ आप कह सकते हैं, तो उसके बीच का पोर्शन आप कोलोइड कह सकते हैं, जो आपने मिक्स तो किया है और कुछ हद तक मिक्स हो गया, हमें लग रहा है कि होमोजीनियस है, सेम है, लेकिन गाइज़ अगर आप माइक्रोस्कोप वगैरह से देखेंगे हाई पावर से तो वो हेट्रोजीनियस होता है, अलग अलग होता है उसमें कुछ ना कुछ। तो गाइज़ ये आप बात कर रहे हैं। तो गाइज़ अब यहाँ पे हमने कुछ टेबल ली हैं आपको, जैसे गाइज़ पूछ लेते हैं अगर आपका डिस्पर्शन फेस और डिस्पर्स्ड मीडियम, तो गाइज़ हम डिस्पर्शन फेस और डिस्पर्स्ड मीडियम के बारे में बात नहीं की, तो गाइज़ हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपकी डेफिनेशन छूट गई है, उसको पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ सब्सटेंस विच इज डिस्पर्स्ड एज वेरी फाइन पार्टिकल्स, वो होता है डिस्पर्स्ड फेस, और इट इज़ द सब्सटेंस प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी। तो गाइज़ आप ये कह सकते हैं जो डिस्पर्स्ड फेस होता है इसका मतलब होता है सोल्यूट, और डिस्पर्जन मीडियम का मतलब होता है सोलवेंट। गाइज़ यहाँ पे आपने पढ़ा लार्जर क्वांटिटी में है जो, वो होता है डिस्पर्जन मीडियम, यानी आप ये कह सकते हैं एक टाइप का सोलवेंट होता है ये, जिसमें आप डिस्पर्स फेस को मिलाएंगे। डिस्पर्शन मीडियम वो होता है, जैसे आपने पानी लिया तो वो डिस्पर्शन मीडियम है, और इसमें शुगर पार्टिकल्स मिक्स हो गए तो वो डिस्पर्स्ड फेस है। तो गाइज़ आपको इतना याद रखना है। तो गाइज़ ये इसमें बोला गया है अगर डिस्पर्स फेस सॉलिड हो और डिस्पर्स मीडियम भी सॉलिड हो तो गाइज़ आपको सॉलिड ही पार्टिकल मिलेगी, सॉलिड की सोल मिलेगी, यानी सॉलिड स्ट्रक्चर आपको कुछ मिलेगा। और गाइज़ अगर आपने सॉलिड लिया है और लिक्विड लिया है तो गाइज़ आपको पेंट्स मिलेंगे, लिक्विड ही कुछ मिलेगा गाइस, उसमें पेंट्स आ जाते हैं। और गाइस अगर सॉलिड के साथ आप गैस लेंगे तो स्मोक और डस्ट पार्टिकल्स आपको देखने के लिए मिलता है गाइस। नॉर्मली एयर पार्टिकल्स में आपको स्मोक और डस्ट प्रेजेंट मिलती है, तो वो सॉलिड और गैस का मिक्सचर है गाइस। अगर लिक्विड को सॉलिड में आप मिला दें तो वो जेलीज़ या चीज़ की फॉर्म में मिलता है, जैसे मक्खन वगैरह होता है गाइस, वो चीज़ एक अलग ही उसकी फॉर्म होती है। जैसे आप लिक्विड को लिक्विड में मिला दे तो गाइस वो मिल्क कह सकते हैं, क्रीम कह सकते हैं गाइस, वो क्रीम एक फ्लफ़ी फ्लेवर होता है उसके अंदर, एक अलग होता है, वो फ्लफ़ीनेस होती है उसमें। और गाइस अगर लिक्विड को गैस में मिला दे तो आप एरोसोल बनती है, जैसे कि आप फोग कह सकते हैं गाइस। तो गाइस यहाँ पे स्मोक का मतलब था जैसे डस्ट पार्टिकल जो एयर में प्रेजेंट होते हैं, और एक फोग गाइस अलग होती है। फोग को आप कह सकते हैं मिक्सचर ऑफ स्मोक प्लस स्मोग, उसे बोलते हैं गाइस फोग। तो गाइस अब हम बात कर रहे हैं गैस प्लस सॉलिड। जब गैस को आप गाइस सॉलिड में मिलाएंगे तो गाइस रबड़ या फोम टाइप स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं, फोम बनता है, एक फोम टाइप स्ट्रक्चर जो भी एक कह सकते हैं फ्लफ़ी होता है। लेकिन गाइस यहाँ पे क्रीम और यहाँ पे ये वाली फ्लफ़ीनेस में थोड़ा डिफरेंस है गाइस। और यहाँ पे गैस और लिक्विड की बात करें तो विप्ड क्रीम आप कह सकते हैं गाइस। यहाँ पे विप्ड क्रीम आपने देखा होगा गाइस, वो केक के ऊपर जिससे ड्रेसिंग करते हैं हम, वो जो क्रीम उसे बोलते हैं गाइस विप्ड क्रीम। तो गाइस अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लायोफोबिक सोल और लायोफिलिक सोल। तो गाइस आपको यहाँ पे पता है फोबिक का मतलब आपको पता है गाइस, आपने सुना होगा कि मेरे को वाटर से फोबिया है, बच्चे कहते हैं, कोई भी कहता है गाइस मेरे को इससे फोबिया है, उससे फोबिया है। तो गाइस यहाँ पे फोबिया का मतलब होता है डर। तो गाइस यहाँ पे लायोफिबिक सोल का मतलब है जो पानी से डरेंगे यानी दूर रहेंगे उससे, और लायोफिलिक का मतलब है जो गाइस उससे अट्रैक्ट करेंगे, यानी वाटर पोर्शन को, यानी जो वाटर पोर्शन है उससे
अट्रैक्ट करेंगे उसकी तरफ, तो उसे कहते हैं लायोफिलिक सोल्स। तो गाइस आपको इतना याद रखना भी। तो गाइस अब आपने इतना सारे चैप्टर पढ़ लिया, तो गाइस आप ये कहेंगे कि एड्जॉर्प्शन हमने इतना पढ़ लिया, इसका यूज़ है तो है कहाँ, हमने तो उसका यूज़ कहीं नहीं देखा। तो गाइस इसका बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही एक्सपेंड रूप में यूज़ किया जाता है। गाइस आप पढ़ सकते हैं गैस मास्क आप जो यूज़ करते हैं गाइस, जैसे आपको पता है अभी कोरोना का दौर चल रहा है, तो गाइस आप मास्क यूज़ कर रहे हैं गाइस, तो ये भी एड्जॉर्प्शन फिनोमेना पे बेस है गाइस। इसमें क्या होता है, जो आपके मास्क के बाहर जो कपड़ा लगा होता है वो आपकी एयर को एड्जॉर्ब, जो डस्ट पार्टिकल होता है उसको सरफेस पे एड्जॉर्ब कर लेता है गाइस, जिसकी वजह से डस्ट पार्टिकल बाहर ही रह जाते हैं। और जो गैस होती है, यानी आप कह सकते हैं ऑक्सीजन होती है, उसके साथ मिक्सचर ऑफ अदर गैसेज होते हैं, सिर्फ वो ही हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है। और बाकी जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि आपको पता है ये वुड पार्टिकल्स हो जाता है, एशेज़ बचे हुए किसी चीज़ के राख होगी वो एशेज़ होते हैं, बर्न पार्टिकल्स, या ऐसे ही आप कुछ भी पार्टिकल्स ले लीजिए, वो सब पार्टिकल वो बाहर ही रोक लेता है, सरफेस पे ब्लॉक कर देते हैं उसे। तो यहाँ पे आप यूज़ करते हैं गाइस। और आप शुगर देखते हैं गाइस वाइट कलर की होती है, लेकिन गाइस अब रो शुगर देखेंगे तो गाइस वो ब्राउनिश कलर की होती है। तो गाइस यहाँ पे भी एड्जॉर्प्शन फिनोमेना लगाया जाता है और उस ब्राउनिश शुगर को चारकोल के साथ मिलाया जाता है गाइस। चारकोल क्या करता है, उस ब्राउनिश कलर को यानी इम्प्योरिटी को अपनी सरफेस पे, पोरस सरफेस पे एड्जॉर्ब कर लेता है गाइस, जिसकी वजह से शुगर कलरलेस हो जाती है, यानी वाइट कलर एक आ जाता है गाइस उसका, वो रेडिश ब्राउन से। तो गाइस अब थर्ड पॉइंट बात कर रहे हैं क्रोमेटोग्राफी एनालिसिस गाइस। तो गाइस ये भी एक किसी जैसे मिक्सचर को गाइस प्योरीफाई करना है, उसका एक मेथड होता है गाइस। इसमें क्या करते हैं गाइस, ऊपर से ना मटेरियल डालते हैं गाइस एक ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर में। तो गाइस होता क्या है, जो इम्प्योरिटीज़ होते हैं गाइस वो ऊपर रह जाते हैं सरफेस पे, और जो मतलब बिलो द सरफेस बिल्कुल नीचे में जो प्योर पार्ट रह जाएगा वो नीचे आ जाएगा गाइस। और एब्जॉर्बेंट है जो एब्जॉर्ब हुआ, जिस सरफेस पे एब्जॉर्ब हुआ होगा वो सब पार्टिकल ऊपर आ जाएगा गाइस। और हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, तो गाइस इसमें हम बात करेंगे कि जैसे आप ना एड्जॉर्प्शन में आप कैटलिस्ट भी यूज़ कर सकते हो ऐसे, जैसे गाइस आप यूज़ करते हो Ni निकल कैटलिस्ट होता है गाइस, ये हाइड्रोजनेशन में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे भी एड्जॉर्प्शन फिनोमेना लगता है गाइस, ये जो एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंस होती है उसे एड्जॉर्ब कर लेता है और रिएक्शन को बहुत फास्ट कर देता है गाइस। तो यहाँ पे सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर की बात कर रहे हैं गाइस। टू टाइप ऑफ इम्प्योरिटी होते हैं गाइस, जैसे आपने देखा है, एक तो होते जो मैग्नीशियम और कैल्शियम की वजह से होते हैं गाइस, जो होते परमानेंट हार्डनेस होते हैं गाइस एक वाटर की, और एक होती है टेम्पररी हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस को तो आप गाइस डिटर्जेंट वगैरह की वजह से रिमूव कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट हार्डनेस रिमूव नहीं होती गाइस, उसके लिए अलग से स्पेशल मेथड यूज़ करने पड़ते हैं। तो गाइस इधर भी सॉफ्टनिंग ऑफ हॉट वाटर के लिए आप एड्जॉर्प्शन फिनोमेना यूज़ करते हैं। और रिमूविंग मॉइस्चर फ्रॉम एयर गाइस, आपको मॉइस्चर अगर एयर से निकाल लेना है गाइस, नमी वाली एयर है यानी उसमें वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो गाइस वहाँ पे कहीं ना कहीं नमी है, तो गाइस अगर आपको वो नमी सोख लेनी है तो गाइस आप क्या करेंगे, सिलिका जेल को एयर में रख देंगे। तो सिलिका जेल क्या करेगी गाइस, वो भी पोरस होती है लाइक एस चारकोल, तो वो एयर की मॉइस्चराइजेशन को खींच लेगी अपने अंदर और उसे बिल्कुल मॉइस्चर ख़त्म कर देगी गाइस एयर में से। तो गाइस इसके बाद हम बात करते हैं गाइस, आपने ये देखा होगा कि कपड़ों में आपके गाइस ग्रीस लग जाती है, ऑयल लग जाता है, तो वो जब आप साबुन से उस पर साबुन लगाते हैं और आप उसको किसी चीज़ से रब करते हैं तो वो गाइस क्लीन हो जाता है गाइस। ऐसा क्यों होता है, तो गाइस अभी आपने पढ़ा लायोफोबिक सोल्स और लायोफोबिक सोल्स। तो गाइस हमने पढ़ा फोबिक वो होता है जो पानी से दूर रहेगा, वाटर मॉलिक्यूल से दूर रहेगा, और फिलिक जो उससे अट्रैक्ट करेगा। तो गाइस इसमें क्या होता है, ऑयल ग्रीस क्या होते हैं, नॉन पोलर पार्ट्स होंगे गाइस। तो क्या होगा, जो लायोफिलिक पार्ट होगा ना वो वाटर की तरफ अट्रैक्ट क्यों होगा, क्योंकि वो पोलर पार्ट होगा। तो गाइस पोलर अट्रैक्ट करेंगे। तो गाइस आपने पढ़ा है लाइक डिज़ोल्व, जैसे आप हर जगह पढ़ते हैं गाइस, पोलर में पोलर ही डिज़ोल्व होता है, नॉन पोलर में नॉन पोलर ही डिज़ोल्व होता है। तो गाइस ऐसे ही ऑयल और ग्रीस नॉन पोलर पार्ट है, तो लायोफोबिक जो पार्ट होगा वो वाला पार्ट ऊपर की तरफ फेस करके ग्रीस की साइड होगा, ठीक है गाइस। और जो लायोफिलिक यानी आप कह सकते हैं पोलर पार्ट होगा वो अंदर की साइड लाई करेगा। तो गैस होगा क्या, जब आप उसमें सोप डालेंगे तो सोप फैटी एसिड से बना होता है, तो वो ऑयल की तरह ब्रेक कर देगा और ईज़िली उसको मतलब पार्टिकल्स को कपड़ों से और ग्रीस और कपड़ों का जो कंटैक्ट होगा उनको अलग कर देगा। और ईज़िली फिर आप जब उसको हल्का सी भी आप एक दूसरे से रगड़ेंगे, हल्का से भी किसी भी चीज़ से उस डस्ट पार्टिकल को, तो वो इजीली रिमूव हो जाता है गैस। हम आपको फिनोमेना दिखाते हैं गैस। तो गैस कुछ ऐसा होता है, जैसे यहाँ पे ग्रीस लगी हुई है, तो गैस अब क्या करेंगे, हाइड्रोफिलिक एंड है यानी जो पोलर पार्ट है और नॉन पोलर पार्ट है। तो गैस होगा क्या, जो नॉन पोलर पार्ट है वो ना ग्रीस के नॉन पोलर पार्ट को पूरी तरह से कवर कर देगा गैस, जिसकी वजह से क्या होगा,
वो उसके साथ डिज़ोल्व हो जाएगा और ईजिली कपड़े की सरफेस से बाहर निकल जाएगा गाइस। यहाँ पे भी यही फिनोमेना यूज़ होता है गाइस। ये मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है गाइस, 10th में भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और 12th में भी गाइस, कि मिसल कैसे फॉर्म होती है एक सोप में और कैसे हम किसी क्लॉथ से ग्रीस या ऑयल पार्टिकल को रिमूव करते हैं या निकाल देते हैं, उसमें भी गाइस एड्सॉर्प्शन फिनोमेना यूज़ होता है। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस थैंक यू फॉर कोऑपरेशन गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। थैंक यू गाइस। आप हमारी वीडियो प्लीज़ गाइस देखते रहिए और ऐसे हमें सपोर्ट करते